नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का ये चैप्टर है दोस्तों हमारे 52वां। इससे पहले हम 51 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट में जाकर इन 51 चैप्टर को दोस्तों आप देख सकते हैं। ये 52वां चैप्टर है दोस्तों हमारे जो अजैविक संसाधन यानी भूजल, यहाँ भूजल है दोस्तों, खनिज, लौह अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम और अभ्रक, इनसे संबंधित दोस्तों आज हम हमारे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भवन निर्माण हेतु जल संग्रहण संरचना अनिवार्य है? यानी दोस्तों जल संग्रहण संरचना का अर्थ ये हुआ कि छत पर जो भी बरसात का पानी यानी वर्षा का पानी आता है उसके लिए दोस्तों जल संग्रहण उस जल को संग्रहण करना अनिवार्य है। यानी उसमें पाइप डालकर नीचे टंकी या फिर टैंक में दोस्तों संग्रहण या फिर संचय करना अनिवार्य कर दिया है। ये क्या है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य ने। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि अरवरी पानी संसद नामक जल संभर विकास परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अरवरी परियोजना दोस्तों आपके संबंधित है राजस्थान से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। और ये भी किससे संबंधित दोस्तों? जल संग्रहण से ये भी आपकी परियोजना है जो संबंधित है। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों आपके जोहड़। क्या कहलाते हैं दोस्तों? जोहड़। ये होता है दोस्तों, इसको कहते हैं छोटा तालाब भी इसको कह सकते हैं। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला चौथा प्रश्न है हमारे कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्यों के नाम है। अग्रणी राज्य का नाम है दोस्तों आपके यहाँ पर अग्रणी राज्य का नाम। तो दोस्तों लौह अयस्क की दृष्टि से आपके अग्रणी राज्य है उड़ीसा। कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा राज्य है जो भारत में लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी है यानी प्रथम है। और दोस्तों आपके लौह अयस्क की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा है चौथा स्थान? प्रथम स्थान पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है ब्राज़ील का नंबर, फिर आता है चीन का नंबर और फिर हमारे देश भारत का नंबर आता है। और राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य है। ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पांचवा प्रश्न है दोस्तों हमारे कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है। और लगभग दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से देखें तो आधे से अधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य से होता है बॉक्साइट का। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न दोस्तों कि कालाहांडी संबलपुर जिले निम्नलिखित में से किस अयस्क का उत्पादन प्रमुख रूप से करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों आपके कालाहांडी और संबलपुर मुख्य रूप से आपके उत्पादक करते हैं बॉक्साइट का। किसका करते हैं दोस्तों? बॉक्साइट का। तो स ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपके जो भी ये संसाधन है यानी लोहा हो गया या फिर अयस्क, ये लोह अयस्क है या फिर तांबा है या फिर एल्युमिनियम है या फिर अभ्रक है, इनमें दोस्तों जो अग्रणी राज्य है और भारत की दृष्टि से देखें और विश्व की दृष्टि से देखें तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके सातवां प्रश्न की भारत में अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। तो भारत में दोस्तों अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है आपके आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके निम्न को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दे रखे हैं आपके खनिजों के नाम और यहाँ दे रखे आपके उत्पादन क्षेत्र। तो लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क दोस्तों बोलडीला में उत्पादित क्षेत्र है, ये आपके बोलडीला क्षेत्र। तांबा की बात करें तो ये आपके दोस्तों खेतरी झुंझुनू राजस्थान में है जो। बॉक्साइट की बात करें तो ये आपके कालाहांडी। और अभ्रक की बात करें तो ये है दोस्तों आपके नेल्लोर में उत्पादक क्षेत्र। तो ये सभी सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी सम्मिलित है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों नौवां प्रश्न की धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में
होता है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में। ट्यूबवेल आदि का आपने नाम सुना ही होगा, आसान सा प्रश्न है। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? कृषि में इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 10वां प्रश्न। 10वां है कि नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम की बात करें तो ये चलाया जा रहा है दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? किसके द्वारा चलाया गया यहाँ पे? तो ये चलाया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश द्वारा। और ये क्या है? जल संरक्षण मिशन है। जल संरक्षण मिशन है। प्रश्न है दोस्तों कि नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया, यानी किस राज्य द्वारा यहाँ पे चलाया गया? ये चलाया गया था दोस्तों आपकी 1 मई 2000 को। कब चलाया गया था? 1 मई 2000 को। और नीरू और मीरू का दोस्तों अर्थ है जल और आप। यहाँ पर नीरू और मीरू का क्या अर्थ है? जल और आप। तो नीरू मीरू का अर्थ है आपके जल और आप। ये कार्यक्रम आपके 1 मई 2000 को चलाया गया था। ये एक जल संरक्षण मिशन था। क्या है? जल संरक्षण मिशन। तो ब ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश द्वारा नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 11वां प्रश्न कि तांबा उत्पादन होता है, यानी कि इन में से कौन से वे राज्य है जो तांबा उत्पादन की दृष्टि से आपके अग्रणी हैं? तो फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश, और सेकंड नंबर पर दोस्तों आपके आता है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तांबा उत्पादन मुख्यतः आपके अग्रणी राज्यों में पहला राज्य आपके यानी फर्स्ट नंबर पर तांबा उत्पादन में आपके मध्य प्रदेश है। दूसरा है दोस्तों आपके राजस्थान। तो ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे 12 प्रश्न की भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी में कौन सा खनिज पदार्थ निकाला जाता है? तो ये खनिज पदार्थ आपके लोह का है। कौन सा दोस्तों? लोह का निकाला जाता है। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले 13वें प्रश्न की ओर। 13वां है दोस्तों भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में दोस्तों अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 14 प्रश्न की भारत में अभ्रक खनन केंद्र है। तो भारत में अभ्रक खनन केंद्र है दोस्तों आपके कहाँ पर? यह है कोडरमा में। कहाँ पर है? कोडरमा में। और विश्व भर में ये प्रसिद्ध है आपके, खास तौर पर मुख्य तौर से देखें तो माणिक अभ्रक के लिए ये खनन केंद्र है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये है कहाँ पर? झारखंड में। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये झारखंड में है। और मुख्यतः ये आपके माणिक अभ्रक है। प्रश्न है कि माणिक अभ्रक के लिए कौन सा खनन केंद्र प्रसिद्ध है? ये कोडरमा, ये है आपके झारखंड में। तो ब ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 15 प्रश्न की बोलाडीला में पाया जाने वाला लोह अयस्क प्राय है। यानी बोलाडीला में दोस्तों, बोलाडीला की बात करें तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर मुख्यतः आपके हेमेटाइट जो लोह अयस्क है ये पाया जाता है। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि लोह अयस्क उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य क्रमशः है। तो पहला राज्य है आपके दोस्तों उड़ीसा, फिर नंबर आता है छत्तीसगढ़ का, फिर आता है आपके कर्नाटक का, फिर आता है दोस्तों आपके झारखंड का। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी लोह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड है आपके कर्नाटक और फोर्थ पर है आपके झारखंड। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 17 प्रश्न की बाल को किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये बाल को है दोस्तों आपके एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम से इसका संबंध है। बाल्को की बात करें तो भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, ये है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी इसकी फुल फॉर्म है। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बाल्को का संबंध किससे है? ये एल्यूमिनियम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न है कि तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इनमें से देखें तो तांबा उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पर दोस्तों राजस्थान का नंबर आता है। किसका? राजस्थान है आपके सेकंड नंबर पर तांबा उत्पादन में। तो और फर्स्ट पूछा है हमें, अग्रणी राज्य पूछा है
तो ये है आपके मध्य प्रदेश। स ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है दोस्तों आपके निम्नांकित में से बॉक्साइट की प्रमुख खदान है, तो ये है दोस्तों आपके लोहारदगा। कौन सी है? लोहारदगा। और लोहारदगा है दोस्तों आपके झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। ये है आपके बॉक्साइट की प्रमुख खदान। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले 20वें प्रश्न की ओर। 20वां है निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह इस्क की प्राप्ति होती है? ये होती है बोलाडीला से। बोलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ब ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले 21वें प्रश्न की ओर। जावर और रामपुरा अंगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो जावर और रामपुरा खनिज ये आपके सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सीसा और जस्ता के लिए। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 22वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो इनमें से दोस्तों आपके ये खेतड़ी है दोस्तों। खेतड़ी है कहाँ पर? झुंझुनू में। कॉपर यानी तांबे के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ब ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 23वां प्रश्न कि हमारे जो कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा है मुख्यतः बात करें तो आपके झारखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। कोडरमा कहाँ पर है? झारखंड में। और ये प्रसिद्ध है आपके अब्रक के लिए। किसके लिए? अब्रक के लिए। द ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। खदानों से दोस्तों आपके जरूर प्रश्न आएंगे और अग्रणी जो भी राज्य है या जो संसाधनों से संबंधित इनसे ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारे कि अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अब्रक के उत्पादन में भारत का है प्रथम स्थान। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके दामोदर घाटी को। ऑप्शन स प्रश्न का सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा नदी घाटी के बारे में पूछा है तो ये आपके दामोदर घाटी। तो धन्यवाद। ये थे आपके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न 52वें चैप्टर से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। उस चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारे नए चैप्टर में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।